आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। देख लीजिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं आपका ये बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर आपका फिजिक्स का मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये आपका RML यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपका आयोजित कराया गया है। आपका रिटन पैटर्न पे आधारित है। आपका लिखित परीक्षा इसमें आपकी इस वक्त आपकी चल रही है। वही मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। जिन यूनिवर्सिटी में भी सेम पेपर होता है, जैसे आपका VVPSU में भी एग्जाम आपके स्टार्ट हो गए हैं, वे भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे आपके प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो आपके काफ़ी यूनिवर्सिटी में आपके दोहराए जाते हैं, रिपीट होते हैं। वही विद्यार्थी देखेंगे जिसमें रिटन का एग्जाम होता है, जिसमें लिखित की परीक्षा होती है। यहाँ से मैं सारा पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन पेपर आपका 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसको आप मॉडल पेपर भी कह सकते हो, क्योंकि ये मॉडल पे क्वेश्चन पेपर ही आपका है। 2023 के एग्जाम में आपका आयोजित कराया गया है अवध विश्वविद्यालय द्वारा। देखिए यहाँ से मैं सारा पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर यानी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका फिजिक्स का आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप नाम भी देख लीजिए जल्दी से। आपका थर्मिनल आपका फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपका पेपर का नाम है। जो आपका अवध विश्वविद्यालय में आपको जो पेपर आयोजित कराया गया है, यहाँ से केवल आपको 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र है। इसमें आपका अवध विश्वविद्यालय में केवल यहाँ से 2 ही आवर्स यहाँ से करने को मिला हुआ था इसका समय। यहाँ से मैं सारा पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका जो पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है। आपका खंड आ, खंड बा, खंड ख यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले यहाँ से मैं सेक्शन ए के सारे प्रश्न से आपको बता दे रहा हूँ आपके कौन कौन से प्रश्न में आपके पूछे गए इस बार। देखिए सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आपके सभी आपके अति लघुत्तरी प्रश्न आपके सभी आपके पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपके क्वेश्चन सारे आपके रहते हैं। इसमें जो प्रश्न आपको करने होते हैं 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के यहाँ से था आपके पैटर्न के आधार पर। इसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है इस बार आपका जो इसमें आया हुआ था आपका, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, ये आपको इसमें पूछा गया था प्रश्न। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, काफ़ी मेरे बताए हुए प्रश्न इस बार भी आए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, जिन यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ है विद्यार्थी बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का देख के जाएंगे, क्योंकि इसमें से काफ़ी मात्रा में आपके रिपीटेड प्रश्न होते हैं, सभी यूनिवर्सिटी में आपके दोहराए जाते हैं। इसलिए हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में के लिए पेपर काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। फिर अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, एक्सप्लेन द आपका एडियोबैटिक आपका प्रोसेस बाय द यूजेज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपका जो रुद्धोष्म प्रक्रम को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार आपको यहाँ से बता देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपका प्रश्न हर साल रिपीट होता है, इसको भी आप रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो। काफ़ी यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका दोहराया जाता है। या अवध विश्वविद्यालय में सारे प्रश्न आपके पूछे गए। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका अवध विश्वविद्यालय का है, आज ही इसका एग्जाम हुआ है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, अर्धचालक क्या होते हैं यानी सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न, ये भी आपका इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हो। ये आपका अर्धचालक क्या होते हैं तथा आंतरिक तथा बाह्य अर्धचालक के बारे में बताइए। ये भी आपका देख लेना, इसके बारे में भी आपको। फिर अगला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया था, ड्रा द सर्किल डायग्राम ऑफ द शेयरिंग ब्रिज। आपका जो शेयरिंग ब्रिज का परिपथ बनाइए। ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आप कह सकते हैं। सारे प्रश्न आपको देख लेना एक बार। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से 5 नंबर आपका पूछा गया, एक्सप्लेन द जेनर ब्रेकडाउन। आपका जेनर ब्रेकडाउन को आपको समझाइए। ये भी आपका प्रश्न काफ़ी यूनिवर्सिटी में दोहराया जाता है, इसको भी आपको देख लेना है। आपका मैं मॉडल पेपर पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके अवध विश्वविद्यालय का मैं यहाँ से पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपको देख लेना पूरा। जो यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ है विद्यार्थी भी इसको देखेंगे, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में दोहराया जाए, इसमें से काफ़ी प्रश्न। फिर अगला प्रश्न आपका पूछा गया आपका 4 नंबर, व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन एक्सप्लेन द। आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है इसके बारे में आपको देख लेना है, इसके बारे में आपको समझा देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफ़ी बार प्रश्न दोहराया गया है। फिर आपका विभव लाभ, नेगेटिव फीडबैक एवं आपका बिना फीडबैक के एक बीच आपको क्या संबंध है, आपको दर्शा देना है। फिर आपका यहाँ से 8 नंबर पे आपका प्रश्न दिया हुआ है, किरचॉफ लॉ क्या होता है। आपका कृषिका यानी ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के लिए जो आपका किरचॉफ का आपका जो नियम होता है, कृषिका विकिरण संबंधी जो किरचॉफ का नियम होता है, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप रिपीटेड प्रश्न भी कह सकते हो, कि ये प्रश्न आपके हर साल प्रश्न आपको दोहराया जाता है सभी यूनिवर्सिटी में काफ़ी, जिसमें आपका रिटर्न का एग्जाम होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया, एक्सप्लेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द मोबिलिटी। आपका जो ड्रिफ्ट चाल तथा आपको मोबिलिटी को संक्षेप में आपको समझा देना था आपके प्रश्न। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप देख लेना एक बार। यहाँ से आपका 10 नंबर फिर आपका प्रश्न में आपका दिया हुआ है, आपका एक परमाणु गैस के 4 मोल की औसत ऊर्जा क्या है, ये आपको देखना था। ये आपका प्रश्न पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न आपका इसमें आपका जो सेक्शन बी में आपके जो जितने भी प्रश्न पूछे गए, ये भी मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। आपका अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो प्रश्न आपके पूछे गए जाते हैं आपके सेक्शन बी में, आपके इसमें केवल 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना था। आपको यहाँ से आपके 6 नंबर के प्रत्येक प्रश्न थे। यहाँ से आपके 24 नंबर इसमें आपके मिलने थे आपके सेक्शन बी में आपके। इसमें जो पहला आपका प्रश्न है इसमें आपका पूछा गया था, देखिए ये आपका प्रश्न इसमें आपका आया हुआ है।
जो रुद्धोष्म प्रक्रम का संबंध आपका पीवी आपका नियत इक्वल टू आपका नियतांक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का आपको वर्णन करना था। ताप तथा दाब आपको देखना था। आयतन एवं ताप का आदर्श गैस रुद्धोष्म प्रक्रम के बीच आपको संबंध आपको बतलाना था। आपका काफी लॉन्ग में प्रश्न था। अगला प्रश्न आपका इसमें आपका आया था, आपका जो प्रश्न आपका पूछा गया है, व्हाट इज द क्लासेस आपका इन इक्वालिटी आल्सो प्रूव्ड इट। आपका जो क्लासेस असमानता क्या होती है इसको आपको सिद्ध करना था। ये आपका इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। ये प्रश्न आपका काफी यूनिवर्सिटी में आपका रिपीट होता है, इसको आपको देख के जाना है। जिन यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ है ये आपका इंपोर्टेंट प्रश्न भी कह सकते हो। फिर अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। आपका गैसों के लिए आपका आणविक यानी अणुकत सिद्धांत की मूल संकल्पनाएं क्या हैं तथा उसकी सहायता से एक आदर्श गैस के दाब की आपको वहां से गणना कर देना था। फिर अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जो देखिए आपका वीन के विस्थापन के नियम की विवेचना आपको करना था। डिस्कस द अबाउट द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ द डिड्यूस द थर्मोडायनामिक्स डायनामिकली। आपका जो है प्रश्न आपका दिया, वीन के विस्थापन नियम की विवेचना करना था। आपका ऊष्मागतिकीय विधि से इसका निगमन भी आपको कर देना था। फिर अगला प्रश्न आपका पूछा गया था इसमें अवध विश्वविद्यालय में, जो आपका पूछा गया है, आपका संधारित्र के मापन हेतु वीन सेत का सिद्धांत बताना था आपको तथा इस सेत के द्वारा संधारित्र के पावर यानी फैक्टर का अवकलन कैसे किया जाता है इसकी आपको व्याख्या करना था। फिर अगला प्रश्न इसमें आपका जो पूछा गया था अवध विश्वविद्यालय का, आपका डिस्कस द डिस्चार्ज एंड कैपेसिटर थ्रू आउट द आपका कॉल द रेजिस्टेंस एंड आपका ड्राइव द कंडीशन अंडर द विच द डिस्चार्ज इज द एक्सीलरेटरी इज द एम्पलीट्यूड एंड एक्सीलरेशन कांस्टेंट इफ नो वाई। आपका जो एक कुंडली और प्रतिरोध के द्वारा अवशोषित संधारित्र के विसर्जन की व्याख्या यहाँ से करना था। आपका विसर्जन दोलन मान क्या होंगे ये भी आपको देखना था कि शर्त के यहाँ से आपको निगमन करना था इसका था, क्या दोलन यानी दोलनों का आयाम नियतांक है या नहीं, ये भी आपको बताना था। फिर अगला प्रश्न आपका जो पूछा गया था आपका 8 नंबर, जो इसमें आपका प्रश्न पूछा गया था, अर्ध तरंग दृष्टि यानी कार्य की परिपथ बनाकर आपको कार्य विधि समझाना था। आपका डीसी निर्गत धारा का मान आपको निकालना था। फिर अगला यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी के भी सारे प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न आपको करना होता था, आपको केवल 2 ही प्रश्न से आपको अटेम्प्ट करना था। यहाँ तक प्रत्येक प्रश्न आपके 10.5 नंबर के थे। यहाँ सबके 21 नंबर क्लियर होने थे, मिलने थे। आपको जो उत्तर देना था आपको 500 वर्ड में आपको देना था। इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, सीआरओ द्वारा वोल्टेज धारा कालांतर था आवृत्ति के मापन की व्याख्या आपको करना था। फिर अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है 10 नंबर आपका, ड्रा द सर्किट डायग्राम में आपका वोल्टेज आपका डिवाइडर बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। आपका ट्रांजिस्टर के जो वोल्टेज आपका होता है वोल्टेज डिवाइडर, इसके वायस का जो परिपथ होती है आपको खींचना था इसकी कार्यविधि भी आपको एक्सप्लेन करना था, समझाना था। फिर आपका इसमें आपका 10 का आपका ए नंबर प्रश्न हो गया। फिर बी नंबर पे जल्दी से देख लीजिए, आपका दिया हुआ इसमें एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। आपको जो फीडबैक प्रवर्धन के सिद्धांत की व्याख्या आपको करना था धनात्मक और आपका ऋणात्मक आपका प्रवर्धक क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताना था। फिर अगला प्रश्न का इसमें जो पूछा गया था आपका एक कैपेसिटर आपका कैपेसिटेंट आपका यहाँ से ये प्रश्न आपका दिया हुआ आपका, यदि आपका 0.5 आपका एमएफ धारिता के एक संधारित्र को 10 मेगा ओम के प्रतिरोध के निरावेशित किया जाता है तो संधारित्र के आधा यानी आवेश निकल जाए तो समय यहाँ से आपको ज्ञात करना था। फिर अगला प्रश्न जो इसमें आपका दिया हुआ है बी नंबर, ये भी आपका 11 नंबर का, ये भी आपको देख लेना है। एक यहाँ से आपका श्रेणी आपका के LCR परपथ यानी किसी परिवर्ती यानी आवृत यानी 220 स्रोत से जुड़ा है, यदि आपका L इक्वल टू आपका 4.0 H यहाँ से दिया हुआ है तो इस सारा आपको यहाँ से देख लेना है इसको आपको। यहाँ से आपका 12 नंबर भी आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये भी आपको देख लेना जल्दी से। ये आपके कुछ शॉर्ट नोट हैं, इसके बारे में आपको सही से देख लेना कौन कौन से आपका शॉर्ट नोट आप पूछेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ यूनिवर्सिटी में प्रश्न ये भी आप तैयार करेंगे जिसमें आपका एग्जाम आपका बाकी है, वे विद्यार्थी भी देख के जाएंगे क्वेश्चन पेपर को। हो सकता है प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में काफ़ी मात्रा में दोहराए जाए। देखिए इसमें जो प्रश्न आपका पहला पूछा गया आंतरिक दहन ऊर्जा क्या होती है, इसकी आपको दक्षता आपको देख लेना। फिर आपका समविभव ऊर्जा का नियम क्या होता है ये भी आपको देख लेना है। रेलेज जीन्स लॉ क्या होता है ये भी मैंने बोला हुआ था, ये भी मेरा बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना। मैंने सारा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर आपका 2023 के एग्जाम का है। अवध विश्वविद्यालय यानी RMLU द्वारा आपका अवध विश्वविद्यालय में क्वेश्चन पेपर आपका आयोजित कराया गया है आपका लिखित पैटर्न के द्वारा। इस जिन यूनिवर्सिटी में लिखित की परीक्षा होता है विद्यार्थी भी देख के जाएंगे, हो सकता है प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में काफ़ी मात्रा में दोहराए जाएँ।
वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर फर्स्ट में क्या हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीपीएससी की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।